हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बारे में हमने डिटेल में समझा कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते कैसे हैं। और उसके जो कि हमारा चैप्टर था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा लास्ट टॉपिक था। उससे पहले हमने चीज़ें सीखी थी, जैसे हमने सीखा था डिस्टेंस क्या होता है, हमने सीखा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव की बजाय एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सीखा था। उसके बाद हमने क्या सीखा था, एक्सेलरेशन की बात की थी। उसके साथ साथ हमने फिर बाद में क्या किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यहां पे हमने सारी चीजें डिस्कस की, तो जब हम यहां पे एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे, एवरेज वेलोसिटी हमने लिखा था v इज इक्वल टू ds अपॉन में dt, और इसको हम कह सकते हैं चेंज, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ये, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो चेंज था, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम में चेंज के साथ, चेंज इन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अंदर चेंज था उसके साथ जो चेंज इन टाइम था उसकी हमने बात की थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, जो यहाँ पे d/dt लिखा हुआ है, दैट इज द चेंज, रेट ऑफ चेंज, मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंज इसके रिस्पेक्ट, इसकी हमने बात नहीं की। हमने जहां भी एक हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एरिया अंडर हमने vs कर्व लिखी हुई थी, मान लो वेलोसिटी vt करो, वेलोसिटी टाइम करो। इसमें हमने क्या किया था, हमने जब इसका एरिया अंडर द कर्व निकाला तो वो s आता था, s इज दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और उसके लिए हमने एक इंटीग्रेशन भी किया था। जो इंटीग्रेशन ऐसे किया था, उसमें लगा के vds का इंटीग्रेशन s आता है, वो हमने प्रूफ भी किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चनेबल चीज ये होती है, दो चीजें आई है यहाँ पे, d/dt और ये इंटीग्रेशन, ये दोनों चीजें हमने अभी तक सीखी नहीं है। वैसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये मैथमेटिकल टूल्स है, ये रह गया था। क्योंकि हमने कहा था कि जैसे जैसे हम चीजों की जरूरत पड़ती जाएगी उस हिसाब से हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मैथमेटिकल टूल इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि व्हाट इज द d/dt, दैट इज द डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द जो ये साइन दिख रहा है दैट इज द इंटीग्रल। तो दो टर्म आती है यहाँ पे। अगर हम बात करें इनके लिए, सबसे पहले इन चीजों को समझना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटीग्रेशन। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पे डिफरेंशिएशन की बात की हमने, अगर हम इसको देखें कि जो ये डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, ये कहां पे यूज होते हैं और इनके मतलब क्या होते हैं, उससे पहले ये समझना होगा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना, मतलब एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना, मतलब अलग अलग करना, उसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक छोटे छोटे पार्ट्स को हम अलग अलग से देखेंगे कि ये टाइम के अकॉर्डिंग कैसी वेरिएशन है, उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। अलग अलग पार्ट की जो अगर हम उसकी अलग अलग पोजीशन पे हम देख पाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। जैसा कि हमने एक्सेलरेशन में देखते हैं कि डिफरेंस एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन हमने बताया कि एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। अगर हमें एक छोटा सा पार्ट, अगर मान लो ऐसा कोई पार्ट दिया हुआ है, अगर हमें इस छोटे से पार्ट का पता है, छोटे छोटे पार्टों का पता है, अगर इन सबको हम सम कर दें तो उसका टोटल निकल आएगा, दैट इज कॉल्ड समीशन। समीशन क्या होता है, टोटल करना, और उसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने सीखना है कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या करता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, कि क्या मतलब है। अब हम ये फॉर्मूले तो हमें पता चल जाएंगे, फॉर्मूलों को हम रट भी लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक हम फिजिक्स में नहीं जाएंगे।
फिजिक्स को समझना जरूरी है कि एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो कैसे रेट ऑफ चेंज होता है, और उसके लिए हमें इस चीज को समझना जरूरी है कि वो कैसे वेरी करता है, क्या उसका फिजिकल मीनिंग है, ये हमें समझना जरूरी है। जैसे कि कभी भी हम कहते हैं कि कोई पाइप से, मान लो हमारे घर पे ट्यूबवेल लगा हुआ, समरसीबल लगा हुआ है, कभी वो पानी कम देता है, कभी ज्यादा देता है, तो उसका जो रेट है, रेट मतलब हर सेकंड में वो कितना पानी दे रहा है, उसको भी निकालना बहुत एक फिजिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, कि वो रेट क्या है उसका। अगर हम उसको ऐसे निकालें कि छोटे छोटे पार्ट में इतना 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 दिया, अगर उस टोटल पानी को जोड़ दें तो हम ये भी बता सकते हैं कि टोटल वाटर कितना है, और वो टोटल वाटर ही क्या कहलाएगा, टोटल वाटर क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। अगर हम उसका रेट देखें कि एक पार्ट में कितना गिर रहा है, दूसरे पार्ट में कितना गिर रहा है, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन। मान लो कोई, हम देखते हैं कि जैसे हम रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं, रॉकेट अपने पीछे धुआं छोड़ता है, गैसेज छोड़ता है, उसके अंदर हमें क्या होता है, उसके अंदर हम पेट्रोल या डीजल या जो भी ईंधन डालते हैं उसके अंदर डाला होता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसका वेट कम हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड डिसाइड होती रहती है कि ये पीछे कितनी स्पीड से, पावर से वो छोड़ रहा है, वो रेट डिसाइड होता रहता है कि किस तरह से वो ईंधन है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे हो रहा है। तो ये है डिफरेंशिएशन, जहां पे अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें कि डिफरेंशिएशन का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर मैथमेटिकली इसका देखते हैं हम कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो यहाँ पे हम मान लो कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन दिया गया है जो वेरिएशन है x में, x के साथ वेरी हो रहा है। x मतलब यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है कि x की वैल्यू चेंज हो रही है। अब मान लो ये एक हमारा कोई ग्राफ दिया गया जिसमें एफ एक्स और x लिखा गया, x की वेरिएशन के साथ एफ एक्स की वेरिएशन होती है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है तो हमने इसको एफ एक्स कहा। अगर इसके अंदर दो वेरिएबल होते कि हम इसके अंदर ऐसे लिखा होता कि 2x प्लस y प्लस 3, इसके अंदर x y दो वेरिएबल होते तो ये फंक्शन एफ एक्स की बजाय बनने की हम इसको एफ एक्स वाई कहते, या y की बजाय आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे t लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि दोनों चीजें क्या हैं। तो यहाँ पे जो x और y पे डिपेंड करती है फंक्शन की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू, अगर इसमें x y की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं तो एफ एक्स वाई पूरा टोटल चेंज हो जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ एक्स वाई कैसे चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि एफ एक्स वाई चेंज होता है, x चेंज हो गया, y चेंज हो गया, टोटल चेंज हो गया। यहाँ पे हम टोटल का चेंज देख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें कि ये जो टोटल चेंज है वो किस तरह से चेंज होता है, कोई इक्वेशन कैसे चेंज होती है, वो दैट इज द रेट ऑफ चेंज। मतलब रेट किसका देखें, विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम x के रिस्पेक्ट देखें कि x को वेरी करें या y को वेरी करें, उसके रिस्पेक्ट ये फंक्शन कैसे चेंज होता है। तो यहां से हम डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर हमने t को fx मानना है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा फंक्शन है, सर्कुलर पार्ट बनाता है, कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 3, या फिर ऐसा कुछ फंक्शन है जो एक सर्कुलर वेरिएशन उसकी सर्कुलर में होती है, समझने के लिए ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। क्योंकि यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक फंक्शन बना हुआ है, अगर ये फंक्शन ऐसे है कि ये मान लो 3 से स्टार्ट होता है और ये ऐसे मूवमेंट करता है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एफ एक्स की वेरिएशन एक्स के साथ कैसे होती है। जो इनिशियल पॉइंट था हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो ये पी पॉइंट है और यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है, ये दो पॉइंट समझ लेते हैं कि इनिशियल पॉइंट पे उसकी वैल्यू ये थी और उसके बाद चेंज हो जाती है। तो अगर यहाँ पे पी पॉइंट पे मान लो इसकी पोजीशन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि इसके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, अगर हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें, पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो पी के कोऑर्डिनेट मान लो x है और दूसरा y है, और यहाँ पे मान लो ये y कोऑर्डिनेट है इसका, क्योंकि y एक्सिस है तो हमने इसको y मान लिया, मान लो ये y है और ये x है। अब क्या करते हैं, हम q पॉइंट पे जाते हैं, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं
कि उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। मान लो ये यहां पे x प्लस डेल्टा x, कि डेल्टा x चेंज हो गया, और यहां पे जो y है ये क्या हो गया, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया x प्लस डेल्टा x, और यहां पे जो चेंज हुआ y प्लस डेल्टा y। अगर इन दोनों को देखा जाए कि ये थोड़ा सा उस साइड चला गया और ये थोड़ा सा उस साइड चला गया, अगर हम ये P और Q पॉइंट का स्लोप निकाल लें तो वो क्या होगा, स्लोप निकालना, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को मैच करवा देते हैं और P Q की स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि P Q का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ P Q। अब स्लोप क्या होता है P Q का, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला है कि टेंजेंट थीटा, कौन सा टेंजेंट थीटा, जो ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाएगा उसको हम थीटा कहते हैं, ये हमने थीटा मान लिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटे के सामने वाला जो एक्सिस होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये मेथड है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस की बात करें तो ये बनाएगा एक टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस जो भी हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा। अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो ये क्या, यहाँ पे y था और ये y प्लस डेल्टा y, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y माइनस y, तो ये यहां से कैंसिल आउट, तो डेल्टा y आ जाएगा, दैट इज हियर। तो यहां पे हम y प्लस यहां पे हमने लिख दिया डेल्टा y। ठीक है, इसी तरह से ये x और x प्लस डेल्टा x, तो यहां की डिस्टेंस हो गई डेल्टा x यहां से यहां तक की। अगर हमने इसको डेल्टा x लिख दिया तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी डेल्टा x, तो ये डेल्टा x और ये डेल्टा y। अगर इनकी वेरिएशन देखते हैं, डेल्टा x और डेल्टा y, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो यहां पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा y बाय डेल्टा x। टेंजेंट थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरी बात क्या करते हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं Q पॉइंट से, Q पॉइंट को मूव करवाते हैं P तक, अगर P तक Q पॉइंट को लेके आते हैं इस पाथ से, तो ये टेंजेंट है, ये चेंज होता, ये जो टेंजेंट थीटा है, स्लोप है, ये फिर ऐसे हो जाएगा, अगर यहाँ पे आ जाएगा स्लोप आ जाएगा, यहाँ पे आकर ऐसे स्लोप आ जाएगा। तो हर पॉइंट पे अगर हम देखें तो जितना ये P के क्लोज आता जाएगा, मतलब डेल्टा x कम होता जाएगा, उसके साथ साथ डेल्टा y भी कम हो जाता है, क्योंकि डेल्टा y ये है, और ये जब ये P की तरफ वेरी करेगा, अगर Q से हम चलेंगे P पॉइंट की तरफ, Q से P पॉइंट की तरफ चलेंगे, तो वहां पे डेल्टा y भी कम होगा और डेल्टा x भी कम होगा, पर इनका जो रेशो है वो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सफिशिएंट रहेगा कि जिसको हम मेंशन कर सकें। तो एट ए पॉइंट P, जब Q पॉइंट P पॉइंट पे आ जाएगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट, अगर वो आपको टेंजेंट की डेफिनेशन पड़ी है, जैसे कि हम अगर इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x एज डेल्टा x अप्रोच टू जीरो, जो डेल्टा x अप्रोच टू जीरो है, अगर डेल्टा x जीरो की तरफ अप्रोच कर गया, जीरो पे पहुंच गया, जीरो मींस ये घट के यहां आ गया, अगर ये घट के यहां आ जाता है और y घट के यहां पे आ जाता है, जीरो की तरफ पहुंच जाता है लेकिन जीरो नहीं होता, तो वो P पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो वो एक पॉइंट बन जाएगा, और पॉइंट पे जो हमारा स्लोप होगा वो उस पॉइंट का क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ दैट कर्व, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर हम छोटा सा इतना सा लें, ऐसे पहले हमारी घूमी हुई कर्व थी, अगर हम इसको जूम आउट करें, ये स्ट्रेट बन गया, तो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरी स्ट्रेट लाइन पे मिल जाती है तो उसको उसका क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं तो टेंजेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट होता है dy बाय dx। तो यहाँ पे हम dy बाय dx कि y में क्या चेंज है और x में क्या चेंज है, उनको निकालना ही क्या कहलाता है, टेंजेंट।
तो हमने यहां से निकाला कि जैसे ही स्लोप जो टेंजेंट थीटा है, अगर हम डेल्टा एक्स को अप्रोच करवाएं जीरो से, तो dy बाय और ये d बाय dx बन जाता है, दैट इज द डिफरेंशिएशन। अगर हम ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट को ऐसे रेट निकाल सकते हैं कि उसकी वेरिएशन कैसे है एक्स के साथ, एक छोटे पार्ट के साथ वेरिएशन कैसे है, सेकंड के साथ कैसे है, तो हम यहां से सीख सकते हैं कि जब ये इस पॉइंट पे दोनों P और Q पॉइंट दोनों मिल जाएंगे, तो इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू टेंजेंट हो जाएगी, कि मींस जो स्लोप है वो टेंजेंट बन जाएगा उस पॉइंट पे। टेंजेंट होता है जैसे कोई ये लाइन दे रखी है, इसके ऊपर हम कोई स्लोप बनाएं तो इसके अगर ये पैरेलल आ जाता तो ये इसका टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू या डेल्टा वाई की वैल्यू कम करते जाएंगे, वैसे वैसे इसका स्लोप कम होता जाएगा और एट ए पॉइंट वो उसके टेंजेंट हो जाएगा या फिर उस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे हम ये पता कर चुके हैं कि ये एक डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि हम लिमिट को कम करते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे टेंजेंट, और वही पॉइंट इसकी वेरिएशन बता देगा कि ये वेरिएशन क्या है, दैट इज द dy बाय dx, दैट इज द डिफरेंशिएशन। यहां पे इसका डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा हमें ये क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब आते हैं मैथमेटिकल थिंग्स पे कि मैथमेटिकली अगर हम ये ऐसा कोई फंक्शन दिया गया है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये फिजिकल मीनिंग समझ लिया हमने। अगर हमारे पास फंक्शन fx दिया हुआ है, x क्यूब x स्क्वायर प्लस 3, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उनके हिसाब से आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी इंटीग्रेशन यूज होता है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा और हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू वेरिएशन होगी और नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने fx दिया है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसा दिया गया। अगर कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल के लिए डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालना है, कोई पूछता है df अपॉन में dx, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरिएबल x का है तो x से ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और x से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा हम देखते हैं। जैसे जो पावर दी हुई है उसको आप आगे लेके आओगे, जो ये पावर है, पावर मान लो, हम सिंपली एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं इससे पहले कि fx दिया हुआ है इज इक्वल टू x की पावर n। अगर ये पावर n है तो इसका जो dfx है बाय dx, x से वेरिएशन करने पर इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, पावर को आगे लेके आओ, पावर आगे लेके आए और फिर x की पावर में से एक माइनस कर दो, n माइनस 1, तो ऐसे निकल जाएगा कि पावर में से एक माइनस कर दो। अगर हम उसका निकाल लें, अभी अगर हम t लिख सकते हैं यहाँ पे dt अपॉन में dx अगर निकाल लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3d बाय dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और अगर हम निकाल लें, अगर कोई कांस्टेंट दिया हो गया, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मान लो 3x की पावर 0 है, उसको हम कांस्टेंट ही कहेंगे, तो 0 आगे आके उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा डिफरेंशिएशन से। तो हमें पता चल जाएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो चेंज अगर किसी के रिस्पेक्ट देखेंगे, वो किसी के रिस्पेक्ट चेंज नहीं होता, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती उनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे हम जब निकलेंगे तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगी, प्लस डिफरेंशिएशन का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो dt अपॉन में dx अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन इसका, इस वाले का, तो ये आ गया 2x। अब आप किसी भी पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक बात करूं कि हमारे पास y दिया हुआ है x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 7, अगर उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम देखते हैं कि dy बाय dx लिखेंगे और यहाँ पे d बाय dx ऑफ फुल का करेंगे x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 7, यहाँ पे हमने कर दिया।
पहले हम x की पावर 5 का करेंगे, फिर 3x का करेंगे और फिर 7 का करेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 5 पावर आगे आ गई और x की पावर 5 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 0, क्योंकि x की पावर 1 थी, 1 में से 1 गया 0 तो 1 आगे आ गया। तो x की अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3, तो dy बाई dx। तो ये एक सिंपल फॉर्मूलेज हैं जो आप मैथ में भी सीखोगे। अगर आपका मैथ नहीं है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कैसे हम निकालते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कोई और क्वांटिटी दे रखी है। मान लो x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 9x प्लस 3। अगर हमें ये क्वांटिटी y दे रखी है, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 7 आगे आ जाएगा, 7 आगे ले लेंगे तो x की पावर 7 में से 1 माइनस करो, 7 माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 5 माइनस 1 प्लस इसकी पावर कितनी है, 1 है, 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9 प्लस 0। तो ऐसे इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो 7x की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 9। तो यहाँ पे dy बाई dx आ जाएगा, दैट इज dy बाई dx 7x की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन जो निकालना है वो बहुत आसान हो गया पॉलिनोमियल का, आप इसका निकाल भी सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है लोगरिथमिक फंक्शन, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, उनका क्या होता है वो भी हमें जानना जरूरी है। मेथड यही लगेगा। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू log x दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy बाई dx करेंगे हम, यहाँ पे d बाई dx ऑफ log x। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन अगर करते हैं log का होता है 1 बाई जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है log के साथ, तो log का हो गया 1 बाई x और यहाँ x अकेला ही है, तो यहाँ पे इसकी dy बाई dx क्या आ गया ये। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि अगर यहाँ पे x की बजाय x स्क्वायर आ जाए, पॉलिनोमियल आ जाए, तो उसका कैसे, उसके लिए भी रुकते हैं, उसके लिए भी देखते हैं कि क्या आ सकता है। चलो देखते हैं, सबसे पहले उसी का देखते हैं। अगर log x की पावर 7 दे देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कैसे निकालते कि log x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो log का ही निकालेंगे। तो x की पावर 7 नीचे चला जाएगा, 1 बाई x की पावर 7, अंदर वाले को नीचे करोगे 1 बाई x हो जाता है ना। अब x कितना है, ये x की पावर 7 है, तो नीचे आ गया मल्टीप्लाई बाई d बाई dx ऑफ x की पावर 7। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 1 बाई x की पावर 7 ऐसे का ऐसा, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे पावर आगे सेम वैसे ही 7 इंटू x की पावर 7 माइनस 1 निकल जाएगा। तो यहां से हम कर सकते हैं, ऊपर कितना हो गया 7x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 7, तो 6 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 बाई x, दैट इज आंसर dy बाई dx। यहाँ पे हम log का कोई भी क्वेश्चन है उसमें कितनी भी पावर दी हो उसका पॉलिनोमियल यूज कर सकते हैं। आप इसका बहुत से एग्जांपल कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे करेंगे, उसका हम रिप्लाई कर देंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। अब बात आती है, हमने ये तो कर लिया कि ये पॉलिनोमियल और लॉगरिथमिक, हमारे पास एक रह गया एक्सपोनेंशियल। जैसे e की पावर x की फॉर्म में दिया हुआ हो y, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसके डिफरेंशिएशन के लिए हम dy बाई dx जब निकालेंगे तो यहां से d बाई dx ऑफ e की पावर x करेंगे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं।
अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का अगर आप डिफरेंशिएशन करो वो वैसा ही रहता है, लेकिन उसकी जो पावर है उसका जरूर हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो यहाँ पे e की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऐसे कैसा x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर d बाय डी एक्स ऑफ x मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो e की पावर x d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, क्योंकि x की पावर 1 माइनस 1 और आगे जो पावर थी पहले इसकी वो आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 0। तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 करो आप, वो हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का एक्सपोनेंशियल का dy बाई डी एक्स यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का हमेशा इतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे पावर अलग हो जाती है, x की पावर अलग हो जाती है, अभी तो 1 थी, अगर देखते हैं अगर पावर 3 हो जाती है, x की पावर 3 करते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे e की पावर x एज इट इज, e की पावर x की पावर 3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 3 हम ऐसे करेंगे, और उसके बाद e की पावर x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आगे आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स अगर पावर आती है तो आप उसका डिफरेंशिएशन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दिस इज द मेथड डिफरेंशिएशन निकालने का। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन निकाला है, वहां पे हमने बताया कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि डेल्टा x अगर वेरिएशन कम पॉइंट पे देखें तो वो उसका डिफरेंशिएशन बन जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पूरी कर्व की जो वेरिएशन है वो कैसे है हर पॉइंट पे मूव करने के साथ साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो ऐसे आ गया कि हम डिफरेंशिएशन जब निकाल रहे हैं, और इसके साथ साथ हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि डिफरेंशिएशन को आज कंप्लीटली करवाएंगे कि हमने एक्सपोनेंशियल देख लिया, उसके बाद है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम टी रेशो की बात करें, टी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको बताए जा चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं। मैथमेटिकल टूल्स में आप फर्स्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये सब बताया था कि इसका साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने वाला हमने बताया था। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, टेंजेंट साइन थीटा। अगर यहाँ पे बात करें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की, तो ये होता है टेंजेंट थीटा। सॉरी वहां पे टेंजेंट थीटा हमने वो कह दिया था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर ये था बेस ये था, तो ये जो टेंजेंट थीटा होता है आप उसको करेक्ट कर लीजिए। जो हमने शुरू में बताया कि वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा वही था, बोला अलग था, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट थीटा होता है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही लिखा था हमने। तो यहाँ पे साइन थीटा है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन निकालें तो कैसा होगा ये आपको याद रखना है। अगर हमें कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एस, एंड विद रिस्पेक्ट क्या है उसमें जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट है, क्योंकि चेंज तो उसी के रिस्पेक्ट होगा ना। तो यहाँ पे हम अगर डी वाई अगर इसकी बात करें पहले वाले की, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें इसका, तो साइन थीटा का आ जाएगा कोस एक्स, साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स। अगर हम बात करें अगर इसकी जगह अगर हम कर देते हैं दूसरा, ये फर्स्ट था हमारा, अगर सेकंड पार्ट में बात करें y इज इक्वल टू कोस एक्स है, अगर हमें उसका निकालना है डिफरेंशिएशन, तो dy बाय dx इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स। आपको ध्यान रखना है साइन का सिंपल प्लस कोस होता है, लेकिन उसका अगर डिफरेंशिएशन कोस का निकालें तो माइनस साइन एक्स होता है। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं। अगर थर्ड बात करें, हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं, दैट इज y इज, अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड दैट इज सीकेन थीटा सीकेन एक्स, अगर y इज इक्वल टू सीकेन एक्स दिया गया है, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकाल लें तो उसका क्या होगा dy बाय dx, अगर हम निकाल लें सीकेन एक्स और टेंजेंट एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम फोर्थ वन अगर यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि फोर्थ वन क्या होगा, अगर हमें टेंजेंट थीटा टेंजेंट एक्स दे रखा है, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाय dx, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आपको इनकी डिटेल में पता करनी है
कि ये कैसे होते हैं, कैसे सीकेंट स्क्वायर बन जाता है, टेंजेंट एक्स से सीकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अगर ये कैसे बन जाते हैं तो इसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं, वो आपके मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, डिफरेंशिएशन के अंदर आप देख सकते हो। हम इसमें ज्यादा मोर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता होने चाहिए, हमें इतना डिटेल में नहीं जानना कि ये क्या हो, उसके लिए लंबा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सीकेंट स्क्वायर का हम सीकेंट एक्स का हमने निकाल दिया, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, अगर y इज इक्वल टू हमारे पास कोट x का निकाल लें तो वो का क्या हो जाएगा, कोट x का अगर dy बाई dx निकाल लें तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिकेंट स्क्वायर x, यहाँ पे निकल जाएगा कोशिकेंट स्क्वायर x। यहाँ पे अगर हम y इज इक्वल टू कोशिकेंट x का निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा कोशिकेंट x टेंजेंट x, ठीक है, माइनस आ जाएगा साइन, लेकिन यहाँ पे कोशिकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हमें कोशिकेंट का निकालना है, टेंजेंट का निकालना है, तो यहाँ पे ये सब फॉर्मूले हमें दे दिए गए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का अब निकालते हैं। अब बात आती है, ये सब तो हमने निकाल लिया कि अलग अलग निकाल लिया, अब कोई कहता है कि अगर इनका प्रोडक्ट आ जाए तब क्या किया जाएगा, तो देख लेते हैं प्रोडक्ट में क्या होगा। प्रोडक्ट के अगर हम प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट अगर y इज इक्वल टू हमें फंक्शन दिया गया है कि x का स्क्वायर इंटू e की पावर x, दो प्रोडक्ट u, मान लो ये फंक्शन दिया गया u और ये दिया गया v, हम इसको u मान लेते हैं, दोनों x के हैं। अगर हम इसका dy बाई dx निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा और कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो दोनों प्रोडक्ट में दिए गए हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फर्स्ट एज इट इज x का स्क्वायर एज इट इज d बाई dx ऑफ e की पावर x, और प्लस अगर हम सेकंड को एज इट इज रखें, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई बाय e की पावर x, इसका अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा और उसका ऐसे। तो यहाँ पे हम अगर डिफरेंशिएशन करें, इसकी पावर आ जाएगी x स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम है, e की पावर x ही होगा जो अभी बताया था, प्लस इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है x का पावर आगे आ जाएगी 2 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू e की पावर x। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप e की पावर x को कॉमन भी लिख सकते हो, वरना ये आंसर आएगा आपका dy बाई dx। अगर हम यहाँ से e की पावर x कॉमन लेते हैं, e की पावर x हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया 2x। तो यहाँ से जो dy बाई dx आया, dy बाई dx, ये जो इसकी वैल्यू आई ये यहाँ से ये आ गई। तो हम प्रोडक्ट में भी वैसा ही लगाते हैं, बस आपको ध्यान रखना है पहला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव अगर प्रोडक्ट में दिए, वो कोई भी फंक्शन आ जाए इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन होता तो यहाँ पे साइन ऐसा ऐसा रहता है, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव हो जाता, तो फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो। तो हम uv फॉर्मूला कहते हैं इसको, uv अगर y इज इक्वल टू uv दिया गया, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो du बाई dx इंटू v एज इट इज प्लस dv अपॉन में dx और u एज इट इज। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो सिंपली हमने बता दिया अगर प्रोडक्ट है तो वो कैसे आंसर होगा। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की बजाय डिवाइड में दिया गया है तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं कि डिवाइड के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो डिवाइड के लिए भी अगर y इज इक्वल टू u बाई वी दिया गया है तो यहां पे हम क्या करेंगे 1 बाय वी स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई क्या करोगे आप ऐसे कर सकते हो, आपको सिंपली बताते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करो, ठीक है। अब ऊपर जाके ऊपर वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाले का, ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं,
अगर हमें u बाई वी की फॉर्म में दिया गया, मान लो x ऊपर दिया गया और x स्क्वायर नीचे दिया गया, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, नीचे जो दिया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया हमने v का, और ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, लेकिन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन dy बाई dv बाई में dx, ठीक है, माइनस नीचे वाले को एज इट इज रखो, v को एज इट इज, और du बाय में dx, जो ये आपका बन के आया दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम फिनिश करते हैं डिफरेंशिएशन को। और डिफरेंशिएशन हमारा यूज कहां पे हुआ है वो आपको पता ही है। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे हमने u बाई v की बजाय x स्क्वायर बाई e की पावर x लिखा हुआ है। मान लो अगर हमें इनका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे e की पावर x इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके x स्क्वायर एज इट इज लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x d बाई dx ऑफ e की पावर x, प्लस आप e की पावर x को अब ऐसे का ऐसा लिखो, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना, मैंने प्लस लिख दिया है, यहां प्लस नहीं आएगा, हमेशा माइनस का साइन आएगा। प्लस आपका प्रोडक्ट में आएगा, जब आप प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो यहां से आ जाएगा e की पावर x, उसको आप e का x स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप सॉरी यहाँ x स्क्वायर नहीं आएगा, e की पावर 2x आएगी, क्योंकि ये पावर में ऐड होगा, पावर इसकी x थी और ये साथ में इसके साथ हो गया तो 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x का स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर x डॉट 2x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं 2 की बजाय, कंफ्यूजन ही दूर करो, e की पावर x इंटू e की पावर x, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, क्योंकि 2 टाइम्स है तो पावर ऐड होंगी तो e की पावर 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं, तो क्योंकि दोनों में e की पावर x कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, तो यहाँ से x का स्क्वायर माइनस 2x, x का स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e की पावर x मल्टीप्लाई बाई e की पावर x, दो बार है ना e की पावर 2x, तो आपको समझना है, इसलिए हमने एक से कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे जो dy बाई dx आ जाएगा, जो हमारा आंसर वो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e की पावर x। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया dy बाई dx x का स्क्वायर माइनस 2x e की पावर x। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन समझ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, निकालते कैसे हैं, सिंपल फंक्शन दे रखे हैं उनमें डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके साथ हमने डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला देखा था हमारे चैप्टर में, वो था एवरेज वेलोसिटी का, वेलोसिटी हम उसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू dx अपॉन में dt, x हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान लिया, हम इसको s भी कह सकते हैं ds अपॉन में dt, तो टाइम के साथ इसकी वेरिएशन थी, हमने इसको वेक्टर मानना था, वेक्टर के लिए ऊपर साइन भी लगा लेते हैं, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी थी तो हम इसके ऊपर बार लगाते हैं क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी की। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, तो dv क्या है ऑलरेडी ds अपॉन में dt, तो d बाई dt ऑफ ds अपॉन में dt, तो 2 टाइम्स आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे d का स्क्वायर s अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका ये आ गया। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे चैप्टर में जो चीजें यूज हुई हमने वो सीख ली, दैट इज द डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे व्हाट इज द सेकंड पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे व्हाट इज द इंटीग्रेशन। उसके लिए हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है और उसके बारे में हम सारे फंक्शन
कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली सम करना है हमें सारी चीजों का, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, फिजिक्स में कैसे यूज होता है। लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कुछ भी कर रहे हैं वो सब को आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हम फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से समझ रहे हैं। फिजिक्स में जो चीजें हमें यूज करनी है वही हमें सीखना है, नोट मैथमेटिकल प्रैक्टिस। हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में सोचना है। ठीक है, हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।